यूनिवर्सल गायत्री ज्ञान यज्ञ में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछली बार हमने बताया कि हम पंचकोशी साधना से कैसे बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाकर एक आदर्श नागरिक बना सकते हैं। हम सभी जानते हैं और हम सब माता पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि वो सफल बने, अच्छे अंक लाए और जीवन में आगे बढ़े। लेकिन क्या केवल शैक्षणिक विद्या, शैक्षणिक शिक्षा ये सफलता का संपूर्ण विकास है? तो आंसर होगा नहीं। तो हमारे जो ऋषियों था वो सारे ऋषियों प्रयोगशाला में प्रयोग करें और प्रयोग करके हमारा जो मानव शरीर है वो 5 आयाम से 5 लेयर से बना है। तो वो 5 लेयर को हम कैसी तरह से परिशुद्ध करें, उसको जागरण करें, जिसे हमें पंचकोश कहते हैं। तो पंचकोश में पहला आता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश अर्थात वो शरीर से जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। तो हमारा शारीरिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, हर स्वस्थ शरीर और लंबे समय तक निरोगी रहने के लिए हमें कैसी तरह से अपना भोजन करना चाहिए, वो अन्नमय कोश में आता है। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश अर्थात ऊर्जा, हमारे अंदर शक्ति, सुबह से शाम तक हम काम करते हैं तो हम ऊर्जावान बने रहते हैं कि नहीं, वो शक्ति का केंद्र है प्राणमय। वो कैसे करना है कि हमें अपने जीवन में प्राणायाम करना है और साथ में योगा करना है। और साथ में तीसरा पक्ष आता है मनोमय। मनोमय अर्थात हमारी भावना, हमारी विचारों को कैसे संतुलन करें। और बाद में आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के कैसी तरह से हमारी भाव संवेदना को जगाए, हमें अपने को चरित्र का निर्माण करे। और पांचवा आता है हमारा आनंदमय कोश, जो हमारी प्रसन्नता, शांति, आनंदमय, पूरे दिन हम संतोषमय जीवन कैसे जीवन जिए। तो ऐसी तरह से यदि शिक्षा केवल अंकों तक हम सीमित रखेंगे तो 5 आयामों का विकास न हो पाने से हमारा व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है। वो आज आधुनिक शिक्षा में एक बहुत बड़ी कमी है। तो उन्होंने जो आविष्कार करके जो पंचकोशी साधना को बनाई है वो हमारा बुद्धिमान ही नहीं मगर हमारा स्वस्थ शरीर हमें एक व्यक्तित्ववान अर्थात ऊर्जावान, संवेदनशील, चरित्रवान और हमारा संतुलन व्यक्तित्व बना सकता है। तो हमारा मन, वचन, कर्म से और हमारी बुद्धि को, हमारी आत्मा को, चेतना को जागृत करने का जो ऋषियों ने एक पंचकोशी साधना ढूंढी है। तो इसीलिए हमें सब बच्चों को अच्छा भोजन देना चाहिए, जैसे अन्नमय कोश, साथ में व्यायाम, योगा कराना चाहिए और साथ में प्राणमय कोश के लिए प्राणायाम, प्रज्ञा योग और अनुशासित हमें दिनचर्या उनको सिखानी चाहिए। उनकी भावनाओं को विकास के लिए संस्कार, सकारात्मक विचार, यज्ञ, वो सब कुछ हमें उनको कराना चाहिए। साथ में विज्ञानमय कोश के लिए हमें अच्छा अध्ययन कराना चाहिए। विवेक युक्त ऋतंभरा प्रज्ञा के लिए गायत्री मंत्र का जप कराना चाहिए। आनंदमय कोश के लिए हमें ध्यान, प्रार्थना, सेवा और एक दूसरे को सहयोग कराना चाहिए। ऐसी तरह से हम विकास करेंगे तो हमारा विचार जब शुद्ध होता है तो हमारी बुद्धि प्रकाशित होती, और बुद्धि प्रकाशित होती तो क्या होता है कि हमारा पंचकोश का आवरण जो ऊपर लेयर लगा है वो सबका शुद्धिकरण करता है। तो हम बच्चों को शिक्षा, चरित्र निर्माण के साथ भविष्य नागरिक के साथ जोड़ देंगे तो एक होलिस्टिक वो डेवलपमेंट हो सकता है। और होलिस्टिक डेवलपमेंट से क्या होता है कि उनका व्यक्ति नहीं मगर वो समाज को भी बदल सकता है और वो विश्व को भी पलट सकता है। तो हमें याद रखना है कि हमें अपने जीवन में बच्चे को अच्छा भोजन के साथ हमें उनको शारीरिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए योग, प्राणायाम के साथ साथ प्रज्ञा योग को जोड़ना है।
हमें संतुलन करने के लिए, मानसिक संतुलन करने के लिए तरह तरह के उनको प्रश्न पूछकर उनके जीवन को घड़तर करना है और हमें उनकी बुद्धि का विकास करना है। हमें उनके प्राणमय के साथ आनंदमय कोष तक हमें उनको ध्यान रखना है। तो एक युवक था और वो युवक पढ़ाई में अच्छी तरह से ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उनकी शारीरिक भी ऊर्जा अच्छी नहीं थी, मानसिक भी संतुलन नहीं था और उनके माता पिता ने उनको सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी, मगर उनको पूरा ध्यान दिया कि खाने पीने के साथ उनके ऊपर प्राण ऊर्जा के लिए उनका योग प्राणायाम करवाया, उनका मानसिक संतुलन के लिए तरह तरह का प्रयोग किया और विज्ञानमय के लिए उनकी भाव संवेदना जगाने के लिए उनके अंदर सेवा की भावना रखी और हर पल हंसते मुस्कराते रहे, इसी तरह से आनंदमय जीवन वो जी सके, ऐसा उनके जीवन में बदलाव लाया। तो उनका पूरा व्यक्तित्व इतना बदल गया कि वो सचमुच में एक महान व्यक्तित्व बन गए। तो हम क्या कहने चाहिए कि हमारा पंचकोश केवल आत्म जागरण का विज्ञान नहीं है, जो सब लोग समझते हैं कि वो आत्म जागरण और अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर आध्यात्मिक साधना हम कर सकते हैं, व्यक्तिगत साधना कर सकते हैं, मगर नहीं, वो आत्म जागरण का विज्ञान ही नहीं है। एक आदर्श बालक, आदर्श परिवार, आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का निर्माण करता है, ऐसा वो महान विज्ञान है। इसलिए हम सबको प्रेरित करते हैं कि अपने बच्चे को पंचकोशी साधना के मुताबिक उनका जीवन का घड़तर करे, तो वो आदर्शवादी व्यक्तित्वान बन सकता है। हम अगले एपिसोड में विचार क्रांति अभियान अर्थात विचार क्रांति क्या है, ज्ञान यज्ञ क्या है, ज्ञान मसाल उसका प्रतीक कैसे गुरुदेव ने बनाया, ज्ञान मसाल गुरुदेव को क्यों प्रिय है, अर्थात विचार से सारे संसार में बदलाव लाने का उनका जो थॉट रिवॉल्यूशन ट्रेंड है, तो हाउ दैट गोइंग टू वर्क, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। ओम शांति। ऑल द बेस्ट।